किसी भी दिन की तरह उस दिन भी अकबर के दरबार में विभिन्न समस्याओं को सुनने के लिए लोग जमा हुए थे। दरबार में हलचल मची थी कि एक साधारण किसान अपने गांव से लंबी यात्रा तय कर आया है। किसान का नाम था रामू और उसकी सूरत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसमें कोई खास बात है। वो सामान्य कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। जब उसकी बारी आई तो वो अकबर के सामने नतमस्तक होकर खड़ा हुआ। अकबर ने उसे देखकर कहा, किसान, क्या समस्या है? क्या तुम अपने गांव में सुख शांति से नहीं हो? रामू ने कहा, जहांपनाह, मेरे गांव में मैं एक सामान्य किसान हूं, लेकिन मेरी पहचान मेरी चालाकी और नए नए तरीकों से खेती करने के कारण है। मैं हर बार कुछ नया प्रयोग करता हूं और अब तक मेरी हर फसल सफल रही है। गांव के लोग मेरे तरीकों को समझ नहीं पाते और इसलिए वे मुझे चुनौती दे रहे हैं कि मैं कभी न कभी असफल हो सकता हूं। अगर मैं असफल हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। अकबर को उसकी बात सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, ये बात तो समझने वाली है। किसान कह रहा है कि वो हर बार नए तरीके से खेती करता है और सफल होता है, लेकिन अब उसके गांव वाले इसे चुनौती दे रहे हैं। बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो। बीरबल, जो हमेशा से ही अनोखी समस्याओं को सुलझाने में माहिर थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह मामला बहुत दिलचस्प लगता है। मुझे इस किसान के साथ कुछ समय बिताने दें, ताकि मैं उसकी चालाकी को समझ सकूं। अगले ही दिन बीरबल रामू किसान के साथ उसके गांव पहुंचे। गांव की सादगी और किसानों की मेहनत देखकर बीरबल को वहां के जीवन का अंदाजा हुआ। रामू के खेत में प्रवेश करते ही बीरबल ने चारों ओर नजर घुमाई। फसलें लहलहा रही थी, लेकिन कुछ खेत ऐसे थे जो देखने में अनोखे थे। कुछ खेतों में फसलें सामान्य तरीके से बोई गई थी, जबकि कुछ हिस्सों में फसलें ऐसे स्थानों पर उगी थीं जहां खेती करने का सामान्य तरीका असंभव माना जाता था। रामू ने गर्व से बीरबल से कहा, महाराज, देखिए, ये फसलें उन जगहों पर उगी हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे अनोखे तरीके से मैंने यहां भी खेती संभव कर दी है। लोग कहते थे कि यहां खेती नहीं हो सकती, लेकिन मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया। बीरबल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, निश्चित रूप से तुम्हारे तरीके अनोखे हैं, लेकिन क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम्हारी चालाकी कभी असफल हो जाएगी? रामू ने हंसते हुए कहा, महाराज, चालाकी वही होती है जो समझ में न आए। अभी तक कोई मेरी चालाकी को नहीं समझ पाया है, और यही कारण है कि मैं हर बार सफल होता हूं। बीरबल ने सोचा कि रामू को चुनौती देना आवश्यक है, ताकि उसकी चालाकी की सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, रामू, अगर तुम्हारी चालाकी इतनी ही अनोखी है, तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम 3 दिनों के भीतर बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी फसल को और बढ़ा सकते हो, तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में असाधारण किसान हो। लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हें अपने गांव के लोगों के सामने अपनी हार माननी होगी। रामू, जो अपनी चालाकी और अनुभव पर पूरा भरोसा करता था, तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि उसके नए नए तरीकों से वो आसानी से इस चुनौती को पार कर लेगा। बीरबल ने रामू से कहा, मैं इस चुनौती के दौरान तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, लेकिन गांव के अन्य किसान तुम्हारे काम पर ध्यान देंगे। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारी फसल को कोई बाहरी सहायता न मिले। रामू को ये बात ठीक लगी, क्योंकि उसे अपने तरीकों पर पूरा भरोसा था। बीरबल ने गांव के प्रमुख किसानों को बुलाया और उन्हें रामू के खेतों पर नजर रखने के लिए कहा। बीरबल ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि वे किसी भी स्थिति में रामू की फसल को बाहरी मदद से बढ़ने न दें। पहले दिन रामू ने अपने खेतों में नए नए प्रयोग शुरू कर दिए। उसने रात में फसलों को पानी देने की योजना बनाई ताकि उसकी फसलें तेजी से बढ़ें, लेकिन गांव के किसान उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। जैसे ही रामू अपने खेतों में पानी डालने लगा, किसी न किसी कारण से उसकी योजना विफल हो जाती। दूसरे दिन रामू ने एक और तरकीब सोची। उसने अपनी फसल पर कुछ विशेष खाद डालने की योजना बनाई, जिससे उसकी फसलें तेजी से बढ़ें, लेकिन गांव के किसानों ने फिर से उसकी योजना विफल कर दी। तीसरे दिन के अंत तक रामू ने महसूस किया कि उसकी सभी चालाकियां असफल हो चुकी हैं। उसकी फसलें बर्बाद होने लगी और वह इस असफलता को समझ नहीं पा रहा था। तीसरे दिन की शाम को रामू हार मानकर अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बीरबल के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, मैं अपनी हार मानता हूं। मेरी सारी चालाकियां आपकी बुद्धिमानी के सामने विफल हो गईं। आपने ये सिद्ध कर दिया कि चालाकी तभी तक सफल होती है जब तक उसे कोई समझ न सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण किसी भी चालाकी पर भारी पड़ सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, चालाकी तब तक ही प्रभावी होती है जब तक उसे कोई समझने वाला न हो, लेकिन जब चालाकी को कोई समझ जाता है तो वह खुद ही कमजोर पड़ जाती है। रामू ने अपनी हार स्वीकार की और गांव लौट गया। उसने सोचा कि अब वह अपनी चालाकी छोड़कर मेहनत और सच्चाई से खेती करेगा।
उसकी यह हार उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनी। जब वो गांव लौटा तो गांव के लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। सभी को पता था कि रामू अपनी चालाकी के कारण अकबर और बीरबल के दरबार में गया था, लेकिन वहां से खाली हाथ लौट आया। अब उसकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। गांव के लोग जो पहले उसकी प्रशंसा करते थे, अब उसे थोड़ा संदेह से देख रहे थे। लेकिन रामू ने हार मानने की बजाय इस अनुभव को अपनी नई ताकत बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, चालाकी से मैं हमेशा जीतता रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि केवल चालाकी ही जीवन का आधार नहीं हो सकती। मेहनत, सच्चाई और सही दृष्टिकोण ही असली सफलता का रास्ता है। रामू ने अब अपनी फसल की देखभाल में ध्यान देना शुरू किया, लेकिन इस बार बिना किसी चालाकी के। उसने पुराने पारंपरिक तरीकों के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक तरीके भी अपनाए। वो हर सुबह खेत में समय पर पानी डालता, फसलों की अच्छी देखभाल करता और जो भी नई जानकारी मिलती उसे अपनी खेती में प्रयोग करने की कोशिश करता। अब वो अपने गांव के किसानों से भी सलाह लेने लगा था, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। कुछ महीनों बाद रामू के खेतों में जो बदलाव आया, उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। उसकी फसलें इतनी अच्छी तरह बढ़ी थी कि अब तक किसी ने गांव में ऐसी फसलें नहीं देखी थी। हर कोई रामू के पास आकर उसकी फसलों का राज पूछता। अब जो लोग पहले उसकी चालाकी को लेकर उस पर संदेह कर रहे थे, वही लोग अब उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा करने लगे। रामू ने गांव वालों को अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, ये सब मेहनत और ज्ञान का परिणाम है। बीरबल ने मुझे ये सिखाया कि चालाकी और छुपे हुए तरीकों से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से ही असली जीत होती है। रामू ने अब अपनी फसलों का इस्तेमाल गांव के दूसरे किसानों को सिखाने के लिए करना शुरू किया। वह अपने ज्ञान को बांटने लगा और हर किसान को नए तरीके से खेती करना सिखाने लगा। धीरे धीरे गांव की खेती का स्तर बहुत ऊंचा हो गया और गांव की फसलें पूरे राज्य में मशहूर होने लगी। जब रामू की मेहनत और गांव की तरक्की की खबर अकबर के दरबार तक पहुंची, तो अकबर ने उसे दोबारा बुलाने का आदेश दिया। इस बार रामू अपने सिर ऊंचा करके अकबर के सामने खड़ा हुआ। अकबर ने उसे देखकर कहा, रामू, मैंने सुना है कि इस बार तुमने चालाकी छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाया है और उसकी बदौलत तुम्हारी फसलें राज्य भर में मशहूर हो गई हैं। रामू ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने मुझे सिखाया था कि मेहनत ही असली सफलता का रास्ता है। मैं उस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका हूं और अब मैंने अपनी पूरी खेती का तरीका बदल दिया है। बीरबल, जो पास में खड़े मुस्कुरा रहे थे, बोले, जहांपनाह, ये देखना बहुत सुखद है कि रामू ने मेरी बात को गहराई से समझा और उसे अपनाकर अपने और अपने गांव के जीवन को बदल दिया। अकबर ने खुश होकर रामू की प्रशंसा की और उसे एक बड़ी धनराशि और सम्मानित किसान की उपाधि से नवाजा। रामू की यह कहानी अब पूरे राज्य में फैल गई और उसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार मेहनत, ज्ञान और सच्चाई से जीवन में सफलता पाई जा सकती है। रामू की सफलता के बाद उसका गांव पूरी तरह बदल चुका था। गांव के सभी किसान अब रामू के नेतृत्व में काम करने लगे। रामू ने अपने गांव में एक छोटी पाठशाला भी शुरू की, जहां वह किसानों को नए खेती के तरीकों और उन्नत तकनीकों के बारे में सिखाता था। बीरबल द्वारा सिखाई गई एक सीख ने न केवल रामू की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की किस्मत भी बदल दी। गांव के बच्चे भी रामू के पास आकर खेती के बारे में सीखने लगे। रामू उन्हें बताता, मेरे बच्चों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चालाकी सिर्फ तभी तक चलती है जब तक सामने वाला उसे न समझे, लेकिन मेहनत और सच्चाई से किए गए काम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ सालों के भीतर रामू का गांव राज्य के सबसे समृद्ध गांवों में से एक बन गया। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल एक किसान को, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। ये साबित करता है कि सही दिशा में दी गई सलाह किस तरह से चमत्कार कर सकती है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी एक छोटी सीख ही बड़े बदलाव ला सकती है। हमें बस ये देखना होता है कि किसे, कब और कैसे वो सीख देनी है।